हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जो कि AKTU एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी थ्री कॉमनली यूज्ड हैश फंक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो आपको पता है कि हैश फंक्शंस जो होते हैं वो हैश टेबल में डेटा वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो कॉमनली हैश फंक्शन यूज किए जाते हैं उसमें एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डिवीजन हैश। डिवीजन हैश का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई की वैल्यू है और मुझे इस की वैल्यू को टेबल में स्टोर कराना है, तो मैं यूजुअली एक हैश टेबल की साइज से इसका मॉड ले लेता हूँ। और हैश टेबल की साइज का मॉड लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो लोकेशन होगी, और मैं इस लोकेशन पे जाके इस की वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। तो हैश फंक्शन मेरे पास डिवीजन हैश है। मैंने की वैल्यू के पे हैश फंक्शन अप्लाई किया, जो कि डिवीजन हैश फंक्शन है। और ये हमें एक लोकेशन बताएगा और इसी लोकेशन पे जाके इस डेटा वैल्यू को स्टोर कर देंगे। तो ये डिवीजन हैश है जिसमें कि हम मॉडुलस ले रहे हैं हैश टेबल से। अब मान लीजिए कि आपके पास एक की वैल्यू है 2379 और जो हैश टेबल की साइज है दैट इज 100। तो जब आप मॉड 100 लेंगे तो वैल्यू आएगी 79, और 79 लोकेशन पे आप जाके इस 2379 को स्टोर कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि किसी एक दूसरे की वैल्यू है 2879, और आप जब इसका मॉड लेंगे सो दिस विल कम आउट टू 79। तो 79 लोकेशन पे ऑलरेडी एक 2379 डेटा वैल्यू स्टोर थी, और 2879 को भी आप चाहेंगे कि इसी लोकेशन पे स्टोर हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कॉलिजन हो रहा है, दो डेटा वैल्यू या दो की वैल्यूज का लोकेशन सेम आ रहा है। तो अगर हमें हमारे पास ऐसी सिचुएशन जनरेट होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे वैल्यू से इसको डिवाइड करें जिससे कि रिपीटेड रिमाइंडर आने के चांसेस कम हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हैश टेबल के नियरेस्ट प्राइम नंबर से हम की वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमारे पास 100 है, तो 100 टेबल साइज है। 100 के नियरेस्ट प्राइम नंबर फाइंड करते हैं लोअर साइड में, वो 97 होगा। और 97 से हम मॉड लेंगे तो रिपीटेड रिमाइंडर के आने के चांसेस कम हो जाएंगे। इनफैक्ट हम टेबल साइज की जगह टेबल साइज के नियरेस्ट प्राइम को, लेट्स से एनपी इज रिप्रेजेंटिंग नियरेस्ट प्राइम। तो अब हमें क्या करना है कि लोकेशन को फाइंड करने के लिए ई को नियरेस्ट प्राइम नंबर से मॉड लेना है। तो इस तरह से हम एक लोकेशन फाइंड कर सकते हैं किसी गिवन की। तो ये पहला हैश फंक्शन हो गया जिसका नाम हम दे रहे हैं डिवीजन हैश। दूसरा हैश फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं मिड स्क्वायर हैश, मिड स्क्वायर फंक्शन। मिड स्क्वायर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई की है तो आप इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद जो भी आ रही है डेटा वैल्यू, उसमें से आपको बीच में से हैश आपको एड्रेस फाइंड करना है। लेट्स से कि मेरे पास हैश टेबल की साइज है 100। तो हैश टेबल की साइज अगर 100 है तो मेरे पास 0 से लेके 99 तक लोकेशंस होंगी। अगर मेरे पास एक एरे है जिसमें मुझे स्टोर कराना है डेटा वैल्यू को, और टेबल की साइज या एरे की साइज 100 है, तो पहला इंडेक्स 0 होगा, दूसरा इंडेक्स 1 होगा, नेक्स्ट इंडेक्स 2 होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 99 होगा। तो मुझे क्या करना है कि 2 डिजिट का एड्रेस फाइंड करना है। 99 2 डिजिट का है, लार्जेस्ट जो एड्रेस है वो 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट का एड्रेस एक फाइंड करना है। तो लेट्स से की कोई भी है, रैंडमली हमने की कोई अज्यूम किया, एंड लेट्स से कि की को जब मैंने स्क्वायर किया तो मेरे पास ये नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने मुझे 2 डिजिट का एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि लास्ट से 3 डिजिट्स को रिमूव कर देता हूँ, और ये बीच की जो वैल्यू बची है 4 5, यही मेरा लोकेशन होगा। ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि दिस इज दी लोकेशन। तो अगर हमने 4 डिजिट के नंबर को स्क्वायर किया है तो मैक्सिमम 8 डिजिट का नंबर मिलेगा। 4 डिजिट के नंबर को अगर आपने स्क्वायर किया तो मैक्सिमम 8 डिजिट का नंबर मिलेगा। एट में से अगर हम ऐसे नंबर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 डिजिट में से मुझे 2 डिजिट का एड्रेस चाहिए। सो मैं 3 डिजिट्स लास्ट के डिस्कार्ड कर दूं, 3 डिजिट स्टार्ट के डिस्कार्ड कर दूं, तो बीच में 2 डिजिट्स बचेंगी। यही मेरा लोकेशन होगा। फाइन, सो ये मिड स्क्वायर हैश है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप 4 डिजिट के नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 7 डिजिट का भी नंबर आ सकता है। तो इसीलिए मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, मेथड को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे किया कि मुझे लास्ट से 3 डिजिट्स को हटा देना है, डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद इसके पहले जो बची हुई डिजिट्स हैं यही मेरा लोकेशन होगा। अगर 7 डिजिट का नंबर है तो इस पार्ट में 2 डिजिट्स होंगे, और अगर 8 डिजिट का नंबर है तो इसमें 3 नंबर होंगे। तो मुझे
मिड के लेफ्ट में क्या है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिड के राइट से मुझे 3 डिजिट्स को डिस्कार्ड करना है, और फिर मुझे ये जो नंबर्स मिलेंगे 2 डिजिट का, यही मेरा एड्रेस होगा। यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया था कि जो टेबल की साइज है वो 100 है, इसलिए हमने क्या किया कि मॉड जो भी हम 20 से डिजिट सेलेक्ट किया है, वो 2 डिजिट का एड्रेस सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैक्सिमम जो एड्रेस हो सकता है वो 99 हो सकता है। फाइन। लेकिन मान लीजिए कि हमारा जो टेबल का साइज है वो 50 है। अगर टेबल का साइज 50 है और की को स्क्वायर करने से मेरे पास नंबर्स ऐसे मिलते हैं 7869, लेट्स से 78694381। सो अब हम इसमें डिस्कार्ड वाला जो प्रोसीजर अप्लाई अगर करें, तो 2 डिजिट का एड्रेस मुझे चाहिए। 50 साइज की टेबल है, इसका मतलब कि 0 से लेके 49 तक इंडेक्सेस हो सकते हैं। 2 डिजिट का एड्रेस मुझे चाहिए। 49 में 2 डिजिट्स हैं, तो मैंने लास्ट के 3 डिजिट को हटा दिया, और ये 94 मेरा एड्रेस होना चाहिए। लेकिन 94 तो कोई लोकेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि लास्ट इंडेक्स जो है वो 49 है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि ये जो 94 है, इसको टेबल साइज से मतलब 50 से मॉड अगेन ले लूंगा, तो 44 आएगा, ये मेरा लोकेशन होगा। तो एक जनरल फार्मूला हमने क्या बनाया कि हमने की को स्क्वायर किया, मिड से मैंने लेट से 2 डिजिट एक्सट्रैक्ट कर ली। सो डी डी मान लेते हैं कि 2 डिजिट्स हैं। फिर क्या करूंगा, मैं इसका मॉड विथ टेबल साइज ले लूंगा, यही मेरा लोकेशन होगा इन द हैश टेबल। सो दूसरा हैश फंक्शन हमने पढ़ा जो कि मिड स्क्वायर हैश है। इसी तरीके से एक तीसरा भी हम हैश फंक्शन मान लेते हैं। वेलकम बैक अगेन टू द क्वेश्चन। तीसरा जो क्योंकि क्वेश्चन में और भी पार्ट्स हैं, फिलहाल के लिए हम तीसरा हैश फंक्शन देख लेते हैं। तीसरा हैश फंक्शन जो है, इसको हम कह रहे हैं फोल्डिंग मेथड या फोल्डिंग हैश। लेट्स से मेरे पास एक की वैल्यू है, एंड दैट की वैल्यू इज 76348912। सो ये मेरे पास की वैल्यू है, और लेट्स से कि जो टेबल की जो साइज है मेरी, वो 100 है। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 99 तक इंडेक्सेस होंगे। मुझे 2 डिजिट के एड्रेसेस फाइंड करने हैं। फिर हम क्या करते हैं, 2 डिजिट का एड्रेस फाइंड करने के लिए फोल्डिंग करते हैं। तो लास्ट से हम दो दो के पार्ट में एक्सट्रैक्शन करते हैं नंबर्स का। तो वी हैव 76, वी हैव 34, देन वी हैव 89, एंड देन वी हैव 12। इन सभी को ऐड कर लीजिए। इन सभी को ऐड करेंगे तो 8, 9 + 2 11, +10 21, 30, 2 + 1 3, 11, 14, एंड 7 21। सो 211। इसमें 211 इस जो भी सम हमारा आ रहा है, इसको आप टेबल साइज से मॉड ले लीजिए, यही आपका लोकेशन होगा। तो इस केस में टेबल साइज 100 है, सो वी आर टेकिंग द मॉडुलस ऑफ दिस, so we will get 11, the last 2 digit, this will be the address. So this is the third method या third hash function, commonly used hash function है, जिसको हमने यहाँ पे देखा। तो क्वेश्चन का एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब आइए क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन का अगला पार्ट ये कह रहा है कि हैश फंक्शन h is defined as h key is equals to key mod 7 with linear probing is used to insert the key 37, 38, 72, 48, 98, 11, 66 into a table index from 0 to 6. What will be the location of the key 11? Justify your answer and count the total number of collisions in this probing. So now this is a very simple question. Linear probing का यूज किया गया है collision को रिजॉल्व करने के लिए। Linear probing का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अगर मुझे कोई लोकेशन बिजी मिलती है, तो मैं नेक्स्ट लोकेशन पर सर्च करके फाइंड आउट कर लूंगा। सो यहाँ पे एक हैश फंक्शन डिफाइन किया गया है की मॉड 7, और की इसको कीज को स्टोर किया जा रहा है एक टेबल में। फाइन। अभी मैं यहाँ पे टेबल साइज तो नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये गिवन है। ओके, टेबल में 0 से 6 तक इंडेक्सेस है, तो इसका मतलब कि टेबल की साइज जो है हमारी वो 7 है। ओके, सो नाउ हम की को स्टोर कर रहे हैं विद दी की मॉड 7 हैश फंक्शन। सो 37 मेरे पास की आई, इसका जब हम मॉड विद 7 लेंगे, सो वी विल गेट 7 5 35, 2 विल बी द रिमाइंडर। सो यहाँ पे लेट्स से हमने 37 को स्टोर कर दिया लोकेशन 2 पे। नेक्स्ट की इज 38, इसका मॉड विथ 7 लेंगे,
सो दिस विल कम आउट टू 3। 38 को यहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं। फिर मेरे पास 72 आया, मॉड 7 लेंगे, सो दिस विल कम आउट टू 2। ओके, सो 2 लोकेशन पे ऑलरेडी मेरे पास 37 है। तो लीनियर प्रोबिंग ये कहता है कि अगर 2 लोकेशन बिजी है तो 3 लोकेशन देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे 3 लोकेशन भी बिजी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 लोकेशन पे स्टोर करेंगे। तो 72 को मैंने लोकेशन 4 पे स्टोर कर दिया। और यहाँ पे हम काउंटिंग कर लेते हैं कि हमें हमें एक कोलिजन मिल चुका है। नेक्स्ट की वैल्यू मेरे पास 48 है। 48 का जब आप मॉड्यूलस विथ 7 लेंगे, तो 7 5 जा 7 6 जा 42, मेरे पास 6 आएगा रिमाइंडर। तो मैं 48 को 6 इंडेक्स पे स्टोर कर देता हूँ। देन वी हैव 98। 98 का जब आप मॉड्यूलस विथ 7 लेंगे, सो दिस विल बी 0। सो 0 इंडेक्स पे जाके हम 98 को स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट की वैल्यू मेरे पास है 11। 11 मॉड 7 करेंगे, दिस विल कम आउट टू 4। 4 इंडेक्स पे ऑलरेडी 72 है। तो मैं 5 इंडेक्स देखूंगा कि क्या ये फ्री है कि नहीं। यस, 5 इंडेक्स फ्री है। तो मैं 11 को इस इंडेक्स पे स्टोर कर दूंगा। लास्ट की आपके पास 66 है, इसको स्टोर करना है। 66 मॉड 7 करेंगे, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू 9 7 जा 63, 3 आ जाएगा। 3 इंडेक्स ऑलरेडी बिजी है, तो आई विल सी द फोर्थ इंडेक्स, दिस इज ऑल्सो बिजी। देन 5 इंडेक्स, दिस इज ऑल्सो बिजी। 6 इंडेक्स, दिस इज ऑल्सो बिजी। साइक्लिक मैटर में हम 0 इंडेक्स को देखेंगे, ये भी बिजी है। फिर 1 इंडेक्स देखेंगे जो फ्री है, और 66 को यहाँ पे स्टोर कर देंगे। फाइन। तो इसको भी कॉलिजन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आपने वैल्यूज को स्टोर कराने की कोशिश की, वो ऑलरेडी उस प्लेस पे एक की वैल्यू स्टोर थी। एक बार जरा समराइज करें इसको, तो हमने 2 इंडेक्स वाला 37 हमने स्टोर किया है। फिर हमने 3 इंडेक्स पे 38 को स्टोर किया है। 2 इंडेक्स पे 72 को स्टोर करना चाह रहे थे, लेकिन कॉलिजन था इसलिए हमने इसको 4 इंडेक्स पे स्टोर कर दिया है। तो कॉलिजन नंबर 1 यहाँ हुआ। 48 मॉड 7 किया, 6 आया। 48 को हमने 6 इंडेक्स पे स्टोर किया। 98 मॉड 7 पे 0 आया, हमने 0 इंडेक्स पे 98 को स्टोर किया। फिर 11 मॉड 7 4 आया, और 4 इंडेक्स बिजी था, तो हमने 5 इंडेक्स पे 11 को स्टोर किया। तो दिस इज द सेकंड कोलिजन। फिर 66 मॉड 7 किया, 3 आया। 3 पे ऑलरेडी बिजी था, तो मैंने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट इंडेक्सेस को फाइंड करते हुए साइक्लिक मैनर में 66 को 1 इंडेक्स पे स्टोर किया। इसका मतलब एक और कोलिजन हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स जो यहाँ पे हुए हैं, दे आर 3। सो दिस इज द वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम्स होती हैं हैशिंग की। ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, और प्रोसेस को जरूर एक्सप्लेन कीजिए कि कहाँ कोलिजन हुआ, कैसे हमने इसको स्टोर किया। एक बार फिर से मैं अगर देखें कि अगर एच इंडेक्स बिजी है जो हमने फाइंड किया है, तो यू शुड फाइंड आउट द H+1 इंडेक्स। यस, ये बात जरूर ध्यान दीजिए कि हम साइक्लिक मैनर में इसको करने जा रहे हैं। सो मॉड टेबल साइज ले लीजिएगा, जो भी इंडेक्स आप फाइंड कर रहे हैं, दैट मॉड टेबल साइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 66 को स्टोर करना था, तो 66 3 इंडेक्स पे नहीं स्टोर हो पा रहा था। 4 पे भी नहीं हो पा रहा था, 5 पे भी नहीं हो पा रहा था, 6 पे भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने 7 इंडेक्स नेक्स्ट देखने की कोशिश की, लेकिन 7 चूंकि कोई इंडेक्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि 7 को मॉड पे टेबल साइज करूंगा। तो 7 मॉड 7 से मुझे 0 इंडेक्स मिलेगा, तो इसका मतलब मुझे 0 इंडेक्स पे देखना है। 0 इंडेक्स भी बिजी है, तो मैं क्या करूंगा, 8 मॉड टेबल साइज फाइंड करते हैं, इसका मतलब 1 इंडेक्स। अब 1 इंडेक्स मुझे खाली मिला, और मैंने 66 को यहाँ जाके स्टोर कर दिया। So thanks for watching this video. We will come again with some of the questions which has been asked in the AKTU examination.